ओम शांति। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हम ब्राह्मण बच्चों को कैसे विधि पूर्वक चलना है, कैसे अपनी स्थिति को सेट करके रखना है, कौन सी विधि अपनानी है, वो सारी बातें परमात्मा शिव बाबा हम ब्राह्मण बच्चों को सिखाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं मर्यादाओं में चलने के लिए, मर्यादाओं का पालन करो। पहली बात है, अमृत वेले से लेकर रात तक की मर्यादा पूर्वक जीवन को अच्छी तरह से जानते हो, उसी प्रमाण चलना, यही पुरुषोत्तम बनना है। जब नाम ही है पुरुषोत्तम अर्थात सर्व साधारण पुरुषों से उत्तम, तो चेक करो कि हम श्रेष्ठ आत्माओं की पहली मुख्य बात स्मृति उत्तम है। स्मृति उत्तम है तो वृत्ति और दृष्टि स्थिति स्वतः ही श्रेष्ठ है। स्मृति की मर्यादा को जानते हो? शिव बाबा पूछ रहे हैं। मैं भी श्रेष्ठ आत्मा और सर्व भी एक बाप की श्रेष्ठ आत्माएं हैं। वैरायटी आत्माएं वैरायटी पार्ट बजाने वाली है। यह पहला पाठ नेचुरल रूप में स्मृति स्वरूप में रहे, देह को देखते भी आत्मा को देखे। यह समर्थ स्मृति हर सेकंड स्वरूप में आए, स्मृति स्वरूप हो जाए। सिर्फ सिमरन न हो कि मैं भी आत्मा, यह भी आत्मा, लेकिन मैं हूँ ही आत्मा, यह भी है ही आत्मा। इस पहले स्मृति की मर्यादा स्वयं को सदा निर्विघ्न बनाती और औरों को भी इस श्रेष्ठ स्मृति के समर्थपन के वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त बन जाते हैं, जिससे और भी निर्विघ्न बन जाते हैं। तो परमात्मा हमें क्या सिखा रहे हैं कि पहली पाठ श्रेष्ठ स्मृति, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। और दूसरी आत्माएं चलते फिरते उठते बैठते, हम जिससे भी बात करते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, सबको वो उसी रूप में अनादि स्वरूप में देखना कि वो भी श्रेष्ठ आत्मा है, वो भी पवित्र आत्मा है। तो ये बाबा स्मृति की स्वच्छता, स्मृति की श्रेष्ठता सिखा रहे हैं। जहाँ स्मृति श्रेष्ठ है वहाँ बोल, दृष्टि, वृत्ति सब कुछ श्रेष्ठ हो जाएगा। और ऐसी श्रेष्ठ स्मृति रखने का क्या फ़ायदा है कि हम भी निर्विघ्न रहेंगे, औरों को भी निर्विघ्न बनाएंगे और पूरे वातावरण में शक्तिशाली वाइब्रेशन, समर्थ वाइब्रेशन फैलाने के हम निमित्त बन जाएंगे। अर्थात श्रेष्ठ स्मृति में रहने से ही स्वतः ही सेवा होगी। दूसरी मर्यादा बाबा सिखा रहे हैं। बाप दादा आज अमृत वेले चारों ओर के बच्चों को प्योरिटी की पर्सनालिटी चेक कर रहे थे। प्योरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सरकमस्टांस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं, ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देखकर। कई भक्त भी रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में अगर ज़रा सा अंतर रह गया, तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया ही नहीं, किसको दुख तो दिया ही नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज की डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, सारे 13 कला
नंबरवार हो जाएगा। तो अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल लिया, तो इसको क्या कहेंगे? मालिक हैं। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको चेक करो। मोटे रूप से नहीं चेक करो। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो, चंद्रवंशी को मोटी निशानी तीर कमान दिया है और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है। मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान कितना मेहनत का है। पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो, और मुरली देखो, नाचो, गाओ, हंसो, खेलो। तो इसलिए मोटा मोटा रूप ना पुरुषार्थ का रखो, ना चेकिंग का रखो। अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई उल्हाना नहीं देना कि बाबा आपने बताया क्यों नहीं। बाप कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। तो बाबा इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि हमें पूरे दिन की दिनचर्या में हमारे विचार कैसे चल रहे हैं, बोल क्या बोल रहे हैं सारा दिन, साधारण बोल, व्यर्थ बोल, इधर उधर का बोल, फालतू बातें, टाइम वेस्ट हो रही है, ये सारी अपवित्रता है। कर्म कैसा हो रहे हैं? साधारण कर्म, साधारण ऐसे सोचते हुए कर्म कर रहे हैं, पुरानी बातें सोचते हुए कर्म कर रहे, ऐसे ही बातें करते हुए कर्म कर रहे, या बाबा की याद में कर्म कर रहे हैं। सेवा, ईश्वरीय सेवा कैसे कर रहे हैं? उसमें निस्वार्थ भाव है, दातापन का संस्कार है, श्रेष्ठ स्मृति है। तो ये सारी बातें हमें बहुत गहराई से चेक करना है, क्योंकि हर एक बात पर हमें पद्मों की कमाई है। तो ये अगर नहीं है तो उसमें कमाई हमारा कम है, साधारण हो जाता है। व्यर्थ गया, साधारण टाइम चला गया, तो ये अपवित्रता है। तो बाबा कहते इसमें आप 16 कला संपूर्ण प्योर नहीं बन पाएंगे। तो 16 कला नहीं बनेंगे तो सूर्यवंशी में नहीं आएंगे, चंद्रवंशी में आएंगे। तो इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है, आज्ञाकारी रहने का दृढ़ संकल्प करो। आज्ञाकारी रहने का दृढ़ संकल्प करो, क्योंकि सारे दिन में हम देखते हैं बहुत सारी आज्ञा का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो जाता है, अवज्ञा हो जाती है छोटी छोटी। तो बाबा कहते दृढ़ता के साथ ये आज्ञा को, परमात्म आज्ञा को हमें पालन करना है। ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप ने बाप के श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया? पहला कदम आज्ञाकारी बने। जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाया। तो चेक करो कि आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर है। अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलते हैं कि कोई आज्ञा पालन होती है और कोई नहीं होती है। संकल्प भी आज्ञा प्रमाण है कि मिक्स है। अगर मिक्स है तो फुल आज्ञाकारी है या अधूरे आज्ञाकारी। हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। अमृत वेले क्या संकल्प करना है ये भी स्पष्ट है ना। तो फॉलो करते हो कि कभी परम धाम में चले जाते हो और कभी निद्रा लोक में चले जाते हो। अर्थात अमृत वेले जब हम बैठते हैं तो बाबा ने कहा अलर्ट होकर, स्वमान की सीट में सेट होकर, आत्मा समझकर बाबा से योग लगाना है। तो अगर निद्रा आते हैं तो उसके लिए बाबा ने विधि बताई कि चलते फिरते योग करो, फ्रेश होकर, एक्टिव होकर, अलर्ट होकर बैठो। तो ये आज्ञा है, तो इसका
चेक करना है कि कितना हम इस आज्ञा को फॉलो करते हैं। हर कर्म में हर समय कदम पर ही कदम है। बाबा पूछ रहे हैं, बाप का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा हो तो उसे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे ना। चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा है वैसे आज्ञा का पालन करना। इसकी परसेंटेज चेक करो। चेक करना आता है तो पहला कदम आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं स्वतः मिलती हैं और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं। तो चेक करो कि जो भी संकल्प किया, चाहे स्व के प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, उसमें सबकी दुआएं मिली। क्योंकि आज्ञाकारी बनने से सर्व की दुआएं मिलती है और यदि दुआएं मिल रही है तो उसकी निशानी है कि दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगा, मन संतुष्ट रहेगा। तो हम कैसे चेक करेंगे कि मुझे सबकी दुआएं मिल रही है या नहीं मिल रही है? तो बाबा ने कहा, दिल सदा संतुष्ट रहेगा, मन सदा संतुष्ट रहेगा। अर्थात मन पर कोई भी असंतुष्टता नहीं होगा, किसी से कुछ भी चाहिए नहीं होगा, सदा खुश रहेंगे क्योंकि संतुष्ट है ना। तो सदा प्रसन्न चित्त भी रहेंगे और उड़ते रहेंगे। पुरुषार्थ बोझ नहीं लगेगा, मेहनत नहीं लगेगा। तो आज्ञाकारी बनने का ये फ़ायदा है। अच्छा जी, ओम शांति।